नागालैंड के घने जंगलों से एक ब्लॉकबस्टर कहानी, एक गुमनाम हीरो जिसे बचाने के लिए पूरा गांव खड़ा हो गया। राजीव सर, आज की हमारी फिल्म का हीरो कौन है? आशीष, आज का हीरो है पेंगोलिन और कहानी है उस समुदाय की जिसने इतिहास रच दिया है। तो चलिए पहली स्लाइड पर चलते हैं और इस कहानी का पहला सीन डिकोड करते हैं। बिल्कुल। स्लाइड की हेडलाइन है नागालैंड पेंगोलिन संरक्षण की नई पहल। हाँ, देखिए यहाँ जो संस्था है यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी यानी USLP, उसने पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर मतलब पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पूरी तरह से? जी हाँ, और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये है सामुदायिक नेतृत्व वाला संरक्षण। कम्युनिटी ने खुद ये फैसला लिया है। सर, ये सब तो ठीक है, पर ये पेंगोलिन आखिर है क्या? मेरा मतलब है, इसे बचाने की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? बहुत अच्छा सवाल आशीष। चलो अब अगली स्लाइड में इस कहानी के असली हीरो से मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो पेंगोलिन है, ये एक बहुत ही शर्मीला निशाचर यानी नॉक्टर्नल मैमल है। निशाचर मतलब रात में एक्टिव होता है? बिल्कुल। और इसके शरीर पर केराटिन के स्केल्स होते हैं, वही केराटिन जिससे हमारे नाखून बनते हैं। इसका खाना भी बड़ा मजेदार है, चींटियां और दीमक। अच्छा। भारत में इसकी 2 प्रजातियां मिलती हैं, इंडियन और चाइनीज पेंगोलियन। और ड्रामा यह है कि दोनों ही संकटग्रस्त हैं, एंडेंजर्ड। और इस कहानी का विलन कौन है? विलन है अवैध व्यापार। आशीष, ये दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी है। सबसे ज्यादा? क्यों? इसके स्केल्स की पारंपरिक दवा में बहुत ज्यादा मांग है और इसका मीट भी। तो ये पूरा एक अवैध नेटवर्क है। सर, जब इतना बड़ा खतरा है तो क्या मतलब कोई कानूनी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है? है, और सर्वोच्च सुरक्षा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 में है ये, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। मतलब बाघ जितनी प्रोटेक्शन। फिर भी तस्करी हो रही है। कानून तो है आशीष, पर असली लड़ाई तो जमीन पर होती है। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं कि असली एक्शन कैसे शुरू हुआ। चलिए। स्लाइड 3, संगतम नागा समुदाय का ऐतिहासिक फैसला। यहाँ USLP, जो संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था है, वो रक्षक बनकर सामने आती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, एक रेजोल्यूशन, कि उनके अधिकार क्षेत्र में पेंगोलिन का शिकार और व्यापार पूरी तरह बंद। वाह! उनका मकसद साफ था, अवैध तस्करी को रोकना, लोकल लेवल पर निगरानी मजबूत करना और अपने देसी गवर्नेंस सिस्टम को ताकत देना। सर, पर यहाँ एक शक होता है, क्या सिर्फ एक समुदाय के फैसले लेने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? यही तो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है आशीष। अगली स्लाइड इसी क्यों का जवाब देगी। अच्छा। देखो, स्लाइड 4 है सामुदायिक संरक्षण क्यों जरूरी है। एक होता है स्टेट मैनेजमेंट, मतलब सरकार का मैनेजमेंट। हाँ। और दूसरा है कम्युनिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? जब समुदाय फैसला लेता है तो एक ट्राइबल ओनरशिप होती है। ये हमारा जंगल है, ये हमारा जानवर है। लोकल लेवल पर निगरानी बहुत मजबूत हो जाती है। मतलब हर कोई एक सिपाही बन जाता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, इसे सांस्कृतिक स्वीकार्यता मिलती है। ये कोई बाहर से थोपा हुआ कानून नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। ये सरकारी कानूनों का पूरक है, विरोधी नहीं। समझ गई। और अब देखो कि इस एक कदम ने कैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को जन्म दिया। चलो अगली स्लाइड पर। हाँ, स्लाइड 5, पेंगोलिन ट्रैफिकिंग प्रोजेक्ट और प्रभाव। इस मिशन में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और पेंगोलिन क्राइसिस फंड जैसे बड़े सहयोगी भी जुड़ गए। तो इसका क्लाइमैक्स क्या रहा? असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा था। पहला, जागरूकता बढ़ी। दूसरा, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बना, लोकल इंटेलिजेंस। हाँ, जिससे तस्करों पर नजर रखी जा सकी। और नतीजा, भारत म्यांमार सीमा पर तस्करी में कमी आई। और सबसे बड़ी बात, ये दूसरे जनजातीय निकायों के लिए एक मॉडल बन गया। तो आशीष, हर अच्छी फिल्म की तरह अब समय है क्लाइमैक्स और सबसे जरूरी सबक का। चलो आखिरी स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल। स्लाइड 6, महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास। तो संक्षेप में, USLP का प्रतिबंध, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में पेंगोलिन की सुरक्षा, और ये कि सामुदायिक स्वामित्व ही संरक्षण की असली चाबी है। अरे सर, यहाँ तो अभ्यास प्रश्न भी है। ये तो बिल्कुल एग्जाम अलर्ट जैसा है। हाँ आशीष, ये परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। पहला सवाल, हाल ही में किस समुदाय ने पेंगोलियन शिकार पर प्रतिबंध लगाया? जवाब, संगतम नागा। और दूसरा सवाल, पेंगोलिन का शिकार क्यों होता है? दवाइयों के लिए, स्केल्स और मीट के लिए,
यह इस बात का सबूत है कि जब एक समुदाय अपनी विरासत को बचाने का फैसला करता है तो वह इतिहास बना देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संरक्षण का भविष्य सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि समुदायों के भरोसा में छुपा है।